हम अददी अक्सरियत के लिहाज से 200 के करीब हमारा नंबर था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो सिर्फ़ एक था, और वो मकसद था कि लीडर ऑफ द हाउस को हमने इलेक्ट करना है। वहाँ पर स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठे थे उन्होंने कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जो थे लीडर ऑफ द हाउस के लिए, उनके नाम लिए, बाकायदा उनके तायीद कुनिंदान के नाम लिए, और उसके बाद डाइस पर मौजूद अफसरान ने इशारे किए और वहाँ से ख़वातीन के जत्थे आए ट्रेजरी बेंचेस से, हुकूमती बेंचेस से, और उन्होंने आके हमला किया। सब तमाशा देखते रहे और 6 मिनट के अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि मैं अब एडजर्न करता हूँ सेशन को। आज भी ख़बरें आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हिस्ट्री को रिपीट करना चाह रहे हैं, और वो हिस्ट्री क्या रिपीट करना चाह रहे हैं? कल हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग अरकान रोज़ेदार थे, कैमरे की आंख ने दिखाया ज़मीन पर बैठे थे, ना वॉशरूम में जा सकते थे, वज़ू कर सकते थे, ना वहाँ पर एसी चल रहा था, लाइटें ऑफ थीं, और पुरअमन तरीके से शदीद गर्मी में हम रोज़ा इफ्तार कर कर बाहर चले गए। आज परवेज़ इलाही साहब जो हैं ख़ुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर, शीशे तोड़वाकर, और वो चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। मैं पाकिस्तानी कौम को, सूबा पंजाब की 12 करोड़ आवाम को गवाह बनाकर, परवेज़ इलाही साहब, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। आपने ये हरकत पहले भी की थी और हमने आपको चैलेंज किया था कि वहाँ पे तो आपके कैमरास लगे होते हैं असेंबली के अंदर, एक एक मूवमेंट चेक की जा सकती है। उस वक़्त भी इन्होंने हमारे अरकान को सस्पेंड किया। मैंने बाहर धरना दिया और मैंने कहा कि आप हमें वो फुटेज दिखा दें, मैं ख़ुद अपने अरकान को कहूँगा कि आपने गलत काम किया है। मैंने इनको चैलेंज किया और कोई फुटेज नहीं दिखाई इन्होंने। इनका झूठ उस वक्त भी साबित हुआ। तो परवेज़ इलाही साहब, ये जो आपके वतीरे हैं ना, ये कौम ने देख लिए हैं। कौम ने देख लिया है कि कल आप हार रहे थे, आपने 6 मिनट के अंदर इजलास एडजर्न करा दिया, सरीहन आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की। वो इजलास का जो नोटिफिकेशन है उसका एजेंडा नंबर 1 एक ही था कि आपने लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करना था। और मैं यहाँ पर अदालत उज़्मा से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि उन्होंने सो मोटो लिया है, कल मेहरबानी कर कर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अदालत उज़्मा ने कहा है कि वोट डालना जो है हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर का आइनी हक है। तो अगर स्पीकर खुद एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस इस राह में रुकावट डाले, तो स्पीकर को डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आप हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर का जो हक है वोट डालना, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बनेंगे। और परवेज़ इलाही साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाया है, मैंने सूबा पंजाब की खुसूसन अवाम को गवाह बनाया है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के ज़िम्मेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका हक है, आप आएँ, ऐवान के अंदर कार्रवाई हो, जो ऐवान की अक्सरियत जो है हासिल करे, उसको हम बड़ी खुश दिली से कबूल करेंगे। ये क्या तरीका है कि रोज़ेदारों को आपने गर्मी में, औरतों को
बुज़ुर्गों को जो मोअज़्ज़ज़ अरकान थे पानी बंद कर दिया। ये कौन सी अपना रिवायत आप डाल रहे हैं? शायद आप इन्हीं रवायत के आदी हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सूबा जहाँ पर किसान परेशान है, मज़दूर बेरोज़गार है, बच्चे रात को भूखे सोते हैं घरों में, दिहाड़ीदार खाली हाथ अपने बच्चों को जाकर रात को जो मिलता है तो बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। मरीज़ आज वो सेहत कार्ड जो उनका जो खेल तमाशा है वो लेके जाते हैं तो डॉक्टर तो उनको बाहर भेज देते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, बाहर से जाके अपनी जेब से दवाइयाँ खर्च करो। ये है नया पाकिस्तान और इनको इक़्तिदार की पड़ी। मैं आज पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ, कोई शौक़ नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। ये एक हमारा मकसद है कि इस जालिम हुकूमत को हमने काली पट्टियाँ बांध कर हल्फ उठाया कि आप काम करें। और आज मुझे कहने दीजिए कि इसी वज़ारत आला के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी से लेकर DSP और SHO तक रिश्वत के रेट तय होते हैं। और कल साबिक गवर्नर सरवर साहब ने जो बात कही कि रिश्वत का बाज़ार गर्म है, वज़ीर आला ख़ुद कैश वसूल करता है, तभी तो लाहौर शहर में, मुल्तान में, कोट अद्दू में, लिया में घरों में घुस के लोगों को लूटते हैं, रेप करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब लोगों को रिश्वत लेकर लगाया जाएगा तो उनसे फिर कैसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस तरह यहाँ पर चपरासियों की तरह IGs को बदला गया इमरान नियाज़ी की ज़ाती ख्वाहिश पर, किस तरह यहाँ पर चीफ सेक्रेटरीज के तबादले हुए इमरान नियाज़ी की ज़ाती ख्वाहिश पर। इमरान नियाज़ी कान खोल के सुन लो, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, ये तुम्हारी ज़ाती जागीर नहीं है कि तुम गरीब का झोंपड़ा गिरा देते हो और अपना बनी गाला का घर जो है तुम रेगुलराइज करा देते हो और फिर आवाम को रियासत मदीना का भाषण देते हो। आज तुम कहते हो कि ये अपोजिशन जो है जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के जय्यद कायद बैठे हैं, आप कहते हैं कि जी ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। और साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। आप कहते थे कि मैं IMF के कर्जे लेने से पहले खुदकुशी कर लूँगा। आपने तो खुदकुशी नहीं की, अवाम ने खुदकुशी की। अवाम के बच्चों, माओं ने खुदकुशी की कि हम अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकते और उस दुनिया से कूच कर गए। आपने साजिश की इस सबसे बड़े सूबे के ख़िलाफ़ कि वसीम अकरम प्लस को लगा दिया, जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मसूफ़ कोरोना को ढूंढते फिरते हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा। 12 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया एक ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है। ये क्या मजाक है? क्या ये मजाक काफ़ी नहीं थे? क्या आवाम को महंगाई के चक्की में पीसना काफ़ी नहीं था? क्या 1 करोड़ नौकरियों का नौजवानों को झांसा देना काफ़ी नहीं था? क्या 50 लाख घरों का झूठ बोलना काफ़ी नहीं था? नए पाकिस्तान पर नौजवानों को ख्वाब दिखाकर उनके ख्वाबों को आज बीच चौराहे चकनाचूर करना काफ़ी नहीं था? मैं गली कूचों में जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि हमजा शहबाज आओ देखो हमारे घर में भूख है, मेरी माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस हुकूमत को चलता करते? ये है अवाम के ख़िलाफ़ जो साजिश आपने की है। और मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम सुन लीजिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये बैठे हैं नुमान लंगड़ियाल साहब बैठे, ये ओन साहब बैठे हैं, खालिद साहब बैठे हैं, फैसल साहब बैठे हैं। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर हमारी बहन बैठी है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम? क्या मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर बन के बैठे रहना है? मैंने अपनी कब्र में जाना है।
और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझे पूछना है कि हमज़ा शहबाज, इस सूबे की आवाम ने तुम्हें 160 मेंबर सबसे बड़ी जमात बनाया, और जब मेरी मखलूक भूखी मर रही थी, जब दवाइयों के लिए माओं के पास, बच्चों के पास पैसे नहीं थे, जब किसान जो था वो खाद को तरस रहा था, जब इस सूबे में करप्शन का बाजार गर्म था, तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया? तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इस पाकिस्तानी कौम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इस सूबे की आवाम के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मैंने अल्लाह को जवाब देना है। तो इसलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ने चाहा तो बुध वाले दिन पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह ऐवान सजेगा और लीडर ऑफ द हाउस जो है मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वोटों से इलेक्ट होगा, और हमारा मकसद कोई इंतकाम नहीं होगा, हमारा मकसद किसी की किरदार कुशी नहीं होगा, हमारा मकसद मीडिया पे आकर अपने वज़ीरों मशीरों को भेजकर लोगों की इज़्ज़तें उतारना हमारा मकसद नहीं होगा। हमारा एक ही मकसद होगा, मिल बैठेंगे इन साथियों के साथ और इस सूबे के अवाम के दिल जो ज़ख्मी हैं उन पर मरहम रखेंगे, इस सूबे की खिदमत के लिए निकलेंगे, और इंशाअल्लाह पहले दिन से हम लोगों की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम अंजाम देंगे। इसी से दुनिया भी मिलेगी और आखिरत में मिलेगी। तो मैं सब बातें आपके सामने रखती हैं। आज मेरे तक मुस्तनद ज़राए से इतला आ रही थी कि ये खेल तमाशा परवेज़ इलाही साहब रचाना चाह रहे हैं, ये आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की। तो मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाकर अदालत उज़्मा से दरख्वास्त कर दी है। कल हमारे वकला पेश होंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो अदालत उज़्मा का एक शॉर्ट ऑर्डर है कि ऐवान की कार्रवाई जो है वो आइन और कानून के तहत होनी चाहिए, खालिस्तन, वो अंजाम पाएगी, और पंजाब की आवाम जो हैं वो परसों इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपने सूबे का लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमसे फरमाइएगा कि एक लग ऐसे रहा है कि कोई तसादुम का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आज यहाँ पर आपके एमपी रुके हुए थे, बाहर आके पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया, नारेबाजी की। दूसरा यह कि आपके पास अक्सरियत पूरी थी, मतरूबत आदातपुर थी। लग ऐसा रहा है कि हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से आपको वज़ीर आला पंजाब बनने से रोका जाए। कौन है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा खौफ है और इस साजिश का कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, अवाम ने देखा, इन्हीं के 9 रत्नों ने कहा कि कौमी असम्बली में मेंबरान को 10 लाख लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा। ये धमकी किसको दे रहे हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईनी जिम्मेदारी है वोट देना। आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद और कल के वाक़े के बाद जब कहा गया कि कोई गैर कानूनी काम पंजाब की इंतज़ामिया नहीं करेगी, कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेगी, और फिर भी ये इमरान नियाज़ी जत्थे भिजवाई यहाँ पर, यहाँ पुलिस पहरा दे रही है। ये क्या मजाक है यार? मैं तो कहता हूँ कि ये खिलाड़ी नहीं है। ये खिलाड़ी होता तो कौम के साथ खिलवाड़ ना करता, आज मईशत ज़बू बोस ना होती, आज किसान, मजदूर, क्लार्क जो है रोना रहा होता, घरों में फाके ना होते। तो हम सियासत करें, सियासत तभी होगी ना कि ये मुल्क का वकार कायम दायम रहे। जब मुल्क का वज़ीर आज़म यूरोपियन यूनियन को ललकारेगा, जिसके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जब कहेगा कि बैरूनी साजिशें हो रही हैं, ये तरीके